बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वाले मेरे साथ डॉक्टर राबिया नज़ीर हैं। इन्होंने फार्मेसी किया हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है अपने प्रोफेशन के अंदर। कुछ सवालात आपके लिए लेकर आई हैं मुझसे। ये अपने बिहाफ़ पे सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि आप सब लोगों के बिहाफ़ पे ये सवाल पूछ रही हैं। नाउ शी इज़ रिप्रेजेंटिंग यू पीपल। सो आई विल टेक हर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर जो कुछ जानता हूँ वो बता दूँ, ताकि उससे किसी को अगर कुछ हेल्प मिल सकती है, तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर मी एंड एज़ वेल फॉर द सोसाइटी। डॉक्टर राबिया, प्लीज़ थोड़ा-सा अपना 1 मिनट में तारुफ करवा दो और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। Okay. My name is Rabia Nazir. I am studying PharmD from University of Central Punjab, as well as I am doing teaching at Path Institute of Pharmaceutical Health Sciences to B category pharmacy technician students. And okay, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है, मैं आपको ही जानना चाहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस को, कि कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई पाकिस्तान से यूएसए का सफ़र, किस तरह से आपने चैलेंजेस फेस किए, क्या वो ख्याल था जो आपके माइंड में आया और आपने ये फॉर्म डी में आए और फिर फॉर्म डी से आगे को गए। और कौन सा, जैसे मैं आपसे इंस्पायर हूँ और मुझे याद है फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मुझे गाइड किया था और मैंने वही चीज़ों को जो अडॉप्ट किया और साथ टीचिंग भी की है और स्टडी भी की है, बहुत सी वर्किंग अभी भी इंशाल्लाह कंटिन्यू है। तो आपको किसने इंस्पायर किया ये जानना मुझे उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच राबिया आपके सवाल का। मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया हुआ है। मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी एक दफ़ा बैठ के, मेरे ख्याल में आज से 4 या 5 साल पहले, कि मेरे इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं। तो उसकी लिस्ट में मुझे तकरीबन 300 से ज़्यादा नाम हैं, जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस और किया, ठीक है? उनमें यानी कि और वो सारे लाइव, सारे आज की दौर में मौजूद हैं, ठीक है? जिसमें डॉक्टर फैसल चीमा है, इसमें जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेरे प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर फाउंडेशन के, आजकल टेक्सास में हैं। एक बंदा, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। ज़ीशान हसन उस्मानी हैं, फुल राइटर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। रेहान अल्लाहवाला ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। पीटर डी मेंडेस ने इन्फ्लुएंस किया। डॉक्टर डेविड सी स्नो ने इन्फ्लुएंस किया, जिनसे मैंने बात सीखी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, बहुत शुरू में देखूँ तो स्टीफन आर कोवे ने इन्फ्लुएंस किया। फिर स्टीफन आर कोवे के बाद बिल गेट्स की किताब मैंने 1999 में छपी थी और मैंने 2006 में तर्जुमा की थी, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। फिर लैरी किंग की एक किताब सर, मैंने तर्जुमा की थी, हाउ टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी प्लेस, गुफ्तगू तकरीर इंटरव्यू के नाम से वो छपी थी। उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हैं और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास भी ये सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, ठीक है? आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करते उनके डायरेक्टेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अब यस, आप कुछ कहना चाह रही थी राबिया? यस सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पर्सनली जो मेंटोर थे वो आप थे। तो उसमें आपको कौन मिला जिससे आपको ये ख्याल आया कि मैंने इस रूट पे जाना है, ये डायरेक्शन मैंने देखिए, अडॉप्ट करना हाँ, ये बड़ी बात, मज़े की बात है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मुझे अर्ली कमिटमेंट इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लो और आप सिर्फ ये ज़हन में रख लो कि मुझे इस फील्ड में एक्सीलेंस में जाना है, ठीक है? तो आपको वो मिल जाएगी। लेकिन मसला कमिटमेंट का ये होता है कि जब आप किसी एक चीज़ के साथ कमिट कर जाते हो, तो आपके लिए बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको सिर्फ फिर उस रास्ते पे चलना होता है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के मामलात भी आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर आप फैसला करते हो, ठीक है? अगर मैं अपनी स्टोरी का आगाज़ करूँ तो मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया, आपको पता है मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं किंग एडवर्ड से एमफिल करने चला गया केमिस्ट्री में और उसके बाद फिर मैं हज़वेरी यूनिवर्सिटी आ गया। हज़वेरी यूनिवर्सिटी से मैं यूसीपी में आ गया। तो मैं, आप देखोगे तो मेरा सारा करियर टीचिंग में ही है और ये मैं कमिटमेंट था, ठीक है? और टीचिंग, इसके अलावा भी मैंने काम काफ़ी किए, तजर्बे मैंने काफ़ी किए हैं। और उनमें मतलब एक और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर मेरे लिए जो है वो सादिक यूसुफ यलमाज़ हैं। सादिक यूसुफ यलमाज़ के साथ मैंने खुद काम किया। ही वाज़ द फर्स्ट एम्प्लॉयी ऑफ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब, राइट?
और उनके साथ मिलकर हमने NCAE बनाई थी, नेशनल सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के सामने एक एकेडमी बनाई थी। मैं किप्स एकेडमी में भी काम करता रहा हूँ, तो मतलब मेरा काम स्टूडेंट्स के साथ ही रहा है। मुझे पता था कि मैंने ये स्टूडेंट्स वाला ही काम करना है, मुझे पढ़ाना है और पढ़ना है। तो किताबें पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, मेरा अमेरिका के बारे में कैसे ख्याल बना, बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं मतलब सो के उठा हूँ तो फेसबुक पे एक खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं FPGE और टॉफल FPGE के लिए जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको मैं पहुँचा सकता हूँ। वेरी गुड। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा जी मैं 1.5 लाख रुपया लूँगी, तो आपको अमेरिका पहुँचा दूँगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है। मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके पास गया, जाके मैंने उसकी स्टोरी सुनी। जब मुझे स्टोरी सुनी तो मैंने कहा ये तो इसमें तो 1.5 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से सर्च करूँगा। मैंने खुद से सर्च किया, B1 B2 वीज़ा पे अप्लाई किया था, विज़िट वीज़ा होता है, और अमेरिका आ गया। और मेरे ज़हन में ये था कि मैं अमेरिका से आके PhD करूँ, ठीक है। मेरे पास यूरोपियन मॉडल था PhD का, कि शायद यहाँ पर प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं और प्रोफेसर को रीच आउट करके तो आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो आँखें खुल गई कि यहाँ पर तो एडमिशन ऐसे नहीं होता, यहाँ पर तो सिर्फ हॉल में एडमिशन होता है और प्रोफेसर एडमिशन नहीं करवाता, बल्कि एक कमेटी होती है जिसमें 8 से 9 प्रोफेसर बैठे होते हैं जो कि आपको एडमिशन करवाते हैं। और उसी दौरान मुझे फुल ब्राइट का भी पता चला था। तो मैं 2 महीने के लिए यहाँ पर आया था। 2 महीने में मुझे जो एक्सपोज़र मिला अमेरिका का यहाँ पर, तो मेरा दिमाग खुल गया और बहुत ज़्यादा खुल गया। तो इन अ वे के बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि अमेरिका काम कैसे करता है, ठीक है। अमेरिका बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, यहाँ पर हर चीज़ के पैसे हैं। ये चीज़ मुझे पता चल गई। फिर लेकिन यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा मज़े का है और कोई भी बंदा टिकी-पैंकी नहीं कर सकता, जुगाड़ नहीं लगा सकता। अगर आप यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं हो और आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह से यहाँ पर सेटल होने की कोशिश करूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, ठीक है? और उसके ऊपर, उसकी बुनियाद पर, उस मोटिवेशन पे मैंने एक आर्टिकल लिंक्डइन पे भी लिखा, फार्मासिस्ट राउट टू USA फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है? और उसमें मैंने अपनी एक्चुअली लर्निंग जो मैंने अमेरिका से सीखा था, वो मैंने लिख दी थी, ठीक है? ये मेरा प्लान ए था। प्लान बी मेरा ये था कि मैंने PhD करनी है, राइट? और पाकिस्तान में भी PhD करने की कोशिश करता रहा, पहले भी बता दिया। तो दूसरा जो चीज़ थी, फिर मैंने फुलब्राइट के लिए अप्लाई किया और फुलब्राइट के हवाले से अभी हमने सेमिनार्स किए हैं, मेरे खुद पड़े हुए हैं फेसबुक पे। आप जाके देख सकते हो कि हमने फुलब्राइट की हमारी जर्नी क्या थी, हम किस तरह से फुलब्राइट में आए, ठीक है? फिर एक और चीज़ पता चली मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर पाकिस्तान से सिर्फ 7,000 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं साल में। इंडिया से तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट आता है और चाइना से तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट आते हैं अमेरिका में। हम अमेरिका का रास्ता मुश्किल लगता है हमें, इसलिए हम आते नहीं हैं। यूरोप का और मलेशिया का और लाइक चाइना का रूट हमें आसान लगता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर कोर्स वर्क नहीं होता। हमारा जो PhD है, पाकिस्तान का PhD है, वो मिरर करता है अमेरिकन PhD के। उसके अंदर कोर्स वर्क भी होता है और साथ-साथ रिसर्च भी होती है, ठीक है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कोर्स वर्क भी होता है और रिसर्च भी होती है, ठीक है? तो आई एम हैप्पी, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा। मगर कोई भी बंदा, मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा अगर कमिट कर लेता है, पहले कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, संजीदा होना ज़रूरी है कि अगर आप कमिट कर लेते हो कि ये फील्ड में जाना है और ऐसे जाना है, तो आपको अल्लाह ताला रास्ते बना देगा और आप उस सफ़र पे चलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ठीक मैं हो गया। एम्फसाइज़ ये करूँगा कि किताबें पढ़ें और लोगों से बात करें। जैसे आप मुझसे बात कर रही हो, तो कुछ ना कुछ पता चलेगा आपको। तो सर आपने क्या डिफरेंस देखा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और आप वहाँ पे भी टीचिंग कर रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो स्टूडेंट्स का जो है वो मेंटालिटी लेवल कैसा है और उनकी वर्किंग और इधर की वर्किंग में, और हम लोग कहाँ पे जो है वो लैग कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान का स्टूडेंट और अमेरिका का स्टूडेंट, अगर मैं उसको कंपेयर करूँगा, तो मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट को 10 नंबर दूँगा और अमेरिका के स्टूडेंट को 3 नंबर, ठीक है? थैंक यू सर। उसकी क्या वजह है? इनका हाई स्कूल बहुत अच्छा है। हाई स्कूल तक की तालीम 12 साल तक की, हाई स्कूल इनका 12 साल का होता है। 12 साल की तालीम बहुत अच्छी है, ठीक है? और फ्री है। लेकिन 12 साल के बाद जितनी तालीम है, वो सारी की सारी पेड है और एक्सपेंसिव है, ठीक है? बहुत एक्सपेंसिव है।
और यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब फॉरन, यानी कि अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो बैचलर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो जब जॉब मिल जाती है तो इन लोगों को कोई मसला नहीं होता कि वो मास्टर्स करें या पीएचडी करें। ठीक है, तो अगर आप खुद से सर्च करो यूनिवर्सिटीज को तो आप देखोगे कि फैकल्टी के अंदर आपको 90% या 85% से ज़्यादा फैकल्टी आपको अमेरिकन नेटिव्स की नहीं मिलेगी। आपको इजिप्ट से मिलेगी, आपको इंडिया से मिलेगी, बांग्लादेश से मिलेगी, चाइना से मिलेगी, फ्रांस से मिलेगी, मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन जो नेटिव अमेरिकन फैकल्टी है वो बहुत कम मिलती है। अगर आप सिर्फ जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ओपन करो, फैकल्टी डायरेक्टरी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ से है। ठीक है, स्पेन से है, फ्रांस से है, इजिप्ट से है, सऊदीया से है, कहाँ से। ठीक है, तो उस हवाले से तो यहाँ पर चूंकि हायर एजुकेशन की जरूरत भी महसूस होती लोगों को, तो वो नहीं करते। दूसरा, स्टूडेंट पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा, ये कंसेप्शन खत्म कर दो कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में ज्यादा मेहनत की जाती है, पाकिस्तान में टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीचर इतनी ज्यादा मेहनत, मतलब टीचर, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर मेहनत नहीं करवाते, लेकिन यहाँ पर सिस्टम प्रोफेशनल लाइक मेरा टैक्सेशन इतना है, मैंने बस इतना देना है, एक्स्ट्रा टाइम मैं नहीं दे सकता। राइट, और अगर एक्स्ट्रा टाइम देना है तो उसका भी एक सिस्टम है। ठीक है, तो वो उसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रिसर्च ज़्यादा फोकस्ड है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 14-15 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया रिसर्च के अंदर। राइट, और मैं ये देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज़ देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। एयरसिप प्रोग्राम है, एयरसिप इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव प्रोग्राम। ठीक है, पीएचडी में अगर आपने दाखिला लिया हुआ है आप अमेरिका आ सकते हो। हायर एजुकेशन की तरफ से जो एक प्रोग्राम है जिसको उन्होंने नॉलेज कॉरिडोर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के बाद आप उधर अप्लाई करोगे तो वो स्कॉलरशिप मिल सकता है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगेन डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर विंडो है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और वो है फॉल, यानी कि अगस्त से लेकर जनवरी तक का देगा। अगस्त से जनवरी तक आप कर सकते हो, और उसके अंदर 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं। आपको जीआरई देना है, आपको टॉफल देना है, आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, आपको अपना स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और आपको रिकमेंडेशन लेटर्स देने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं फुल ब्राइट के प्रोग्राम के ऊपर। तो जो भी इंटरेस्टेड है मैं उनको इनकरेज करूंगा कि प्लीज़, जो मैंने अभी हम लोगों ने हमाद चीमा है मेरे साथ, जीनार सलीम है और राबिया मुंसिफ खान है, हम चारों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए। तो उस पर इस वक्त थोड़ा सा सर्च करो और देखो कि ये 4 बंदे जो हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वो कैसे बैठे हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है। चाइना के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है। यहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट टैलेंटेड है, पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर उनको स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट। मसला सिर्फ क्या है कि हमारा जो एक्सपोजर नहीं है, पढ़ाई ठीक है, एक्सपोजर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हम रीच आउट नहीं करते। मैं मिसाल के तौर पर लोगों को कहता हूँ कि भाई ईमेल लिखो, तो हम ईमेल में बस फारिग जल्दी जल्दी से ईमेल लिखते, राइट। थोड़ा सा टाइम निकालो, 5 मिनट निकालो, सोचो कि जिसको मैं ईमेल लिख रहा हूँ उसका क्या जवाब देगा। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि उसको भी थोड़ा सा लगे कि ये सीरियस है। जब आप अप्रोच करोगे लोगों को तो आपको हेल्प। तो मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी, अगर आप याद करो, तो मैं लिंक्डइन के ऊपर बात करता था और Yes, sir. और नेटवर्किंग के ऊपर बात करता था। Yes, तो sir. ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगी। यहाँ पर सारी की सारी मेरी, हार्डली हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेट। कोरोना के बाद तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन वैसे ही बंद हो गया। ठीक है, या जूम पे बात हो रही होती है या ईमेल पे बात हो रही होती है। ठीक है, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर जो देखी है, यहाँ पर लोग नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी पे चलते हैं। लोग अब दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद बिज़ी होते हैं। जब मैं शुरू-शुरू में यहाँ पर आया, मैं देखूँ कोई बात ही नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में तो हम बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें-शातें करते हैं, गप्पे-शप्पे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता। अब एहसास हो जाता है जब लर्न कर लिया कि भाई इतने बिज़ी हैं लोग कि उनके पास टाइम नहीं है। और पाकिस्तानी स्टूडेंट मौज में है एक तरह से, मौज में इस तरह से है, उनको स्टूडेंट लोन नहीं लेने पड़ते। मैंने जैसे पीछे बोला कि हायर एजुकेशन जितनी भी है यहाँ पर पेड है, और वो स्टूडेंट लोन पे चल रही है। और उनका स्टूडेंट लोन जो है एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अगर आपने पीछे इंतखाबात को फॉलो किया है जो अभी रिसेंटली हुए हैं,
तो स्टूडेंट लोन एक इनका पॉलिटिकल इशू है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट लोन के अंदर फंसे हुए हैं। मेरे साथ के कुछ कलीग्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोन है, ठीक है। और वो उन्होंने लाइक डॉक्टरी की हुई है। एक और बड़ी मजे की बात, मैं जब यहाँ पर आया तो मुझसे पूछा, यार आपने फॉर्म डी किया हुआ तो आप दोबारा से पीएचडी क्यों कर रहे हो, आप दूसरा डॉक्टरेट क्यों कर रहे हो? हम्म, तो फॉर्म डी इज अ हम्म, डॉक्टरेट डिग्री, राइट। तो वो हैरान होते हैं कि आप फॉर्म डी अगर कर लिया है तो आप पीएचडी क्यों कर रहे हो। एक और जो कॉन्सेप्ट जो सही नहीं है वो ये है कि फॉर्म डी के बाद आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म डी इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, राइट। हाँ, लेकिन मतलब अगर साइड फॉर्म डी अच्छे तरीके से किया हुआ है तब, अगर फॉर्म हाँ डी अच्छे जी तरीके से नहीं किया हुआ तो फिर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, स्किल्स क्योंकि प्रोडक्ट्स में आपको लगा दौरान रिसर्च देना आगे बैठा बैठा पड़ेगा, इतना जहीन बंदा तो राइट। ये अपना माइक म्यूट करें, सुभान अस्कर अपना माइक म्यूट करें। थैंक यू सुभान। या जी। यस सर, आप कंटिन्यू करें। तो मतलब, और आपको सुबह आओगे, दोपहर को आओगे, शाम को आओगे, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सुकून है यहाँ पर। गाड़ियाँ मिलेंगी, गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, आपको बंदा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि और सबसे ज्यादा आपको बंदा मिलेगा हाईवे पे, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक है। कम्युनिटीज के अंदर कोई ट्रैफिक नहीं है। और सीएनएन के ऊपर जो अमेरिका दिखाया जाता है वो अमेरिका एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। लोगों के पास यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान इंडिया से मैं देखता हूँ इतने लोग आते हैं, मैं हैरान होता हूँ यहाँ पर कि क्योंकि उनके पास अवेयरनेस है। इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके पास बहुत अवेयरनेस है, उनके पास पता है कि भाई एसओपी कैसे लिखने हैं, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने हैं। हमारे मुझे खुद नहीं पता था, मतलब मैं टीचिंग में था और टीचिंग में था और मुझे पीएचडी करने के लिए आया मैं यहाँ, राइट। मैं तो इस नीयत से आया था कि जी मैं यहाँ पर किसी प्रोफेसर से मिलके तो उनको अपना प्रोफाइल बताऊंगा कि जी मैंने इस तरह से आर्टिकल भी लिखे हैं, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो उन्होंने मुझे फौरन ही कह दिया, भाई क्या मतलब, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ती है और वो फॉल में ओपन होती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ पता चली जब, तो आंखें खुल गई, ठीक है। और फिर उस जब पता चली 2016 में पता चली थी, 2017 में अप्लाई किया था और 2018 के अंदर यहाँ पर आ गए। और अगर आज आपको पता चल रहा है, आज आपको पता चल रहा है तो आपको uscfp.org एक वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान, राइट। जाओ गूगल करो उसके ऊपर और उसको देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई खास इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। मुझे एक सवाल किया उम्मे हबीबा ने शायद कि सर क्या हमें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए या फॉरेन एजुकेशन लेनी चाहिए। तो ये सवाल ऐसा है कि ये आपके पर्सनल और स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, क्या आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ, मैं कोई बहुत हाई फाई किस्म के क्लास से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर जो मुझे क्लोजली जानते हैं तो उनको पता है मैं इचरा में पैदा हुआ और मतलब पढ़ने का शौक था, बहुत सारी चीज़ें चलती रही दरमियान, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें की भी, ठीक। और आप लोग ब्लेस्ड हो, आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। सिर्फ और सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगेन आई एम्फसाइज कमिटमेंट। जब तक आप कमिट नहीं करते हो कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो आप दो प्लान कर लो, दो प्लान कर लो कि मैं ये काम करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये करना। लेकिन उसको लिखो, कॉपी पेंसिल पे लिखो, विजन बनाओ उसका कि मुझे गिवन सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और मैंने पिछले इंटरव्यू में जब बात की फाइजा से, तो फाइजा को मैंने बोल दिया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी अब बहुत बदल चुकी है, राइट। और बदल रही है। जब तक आप लोग अपने करियर में जाओगे, आगे थोड़ा सा बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आपको यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल का बंदा नहीं मिलेगा, आपको पीएचडी लेवल का ही बंदा मिलेगा। जैसे कि अमेरिका में अंदर अंदर होता है। मैं अगर उनको बताता हूँ ना अमेरिका में कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो वो कहते हैं कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तुमने तो पीएचडी नहीं की, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कानून क्या है कि एमफिल के बाद अगर 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता, या पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तभी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है। और हम लोग ब्लेस्ड थे, हम लोग ब्लेस्ड हैं। सिस्टम की बात है ना कि आप पहले सिस्टम को समझो कि 2005 तक जितने भी फार्मासिस्ट थे वो सारे के सारे सेटल हो चुके थे। 2005 से लेकर 2021 तक के जो फार्मासिस्ट हैं वो इधर उधर मतलब तजर्बे करते हैं। कोई इंडस्ट्री में चला जाता है, कोई रिटेल फार्मेसी में चला जाता है, कोई किसी जगह पर चला जाता है।
मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन में बैठ जाएगा, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, और जो भी जिस भी फील्ड में गया उसने जो कमिटमेंट कर ली है, तो मैं आपको मतलब उम्मीद दिला रहा हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर 30s के ऊपर जब पहुंचोगे तो आप फारिग होगे। पढ़ा लिखा बंदा जब वो एनालाइज करने की सलाहियत रखता है तो वो जरूर अपनी जगह बनाए, प्रोवाइडेड वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए और इस बात को छोड़ दे, कंप्लेन करना छोड़ दे कि ये खराब है, वो खराब है, ये मसला है, वो मसला है। तो ये आप लोगों ने इतने मसलों के बावजूद भी पढ़ लिया है, डिग्री ले ली है, फॉर्म डी की डिग्री ले ली है, ठीक है? तो अब आगे क्या मसला है? आगे तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, आपको होप पैदा करना है अपने अंदर, ठीक है ना? और मोटिवेशनल स्पीकिंग खत्म कर दो। देयर इज नो नीड फॉर लिसनिंग टू संदीप निशवारी एंड अदर पीपल, राइट? आपको हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है? एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। अब आप मोटिवेशन स्पीकिंग चस्का है वो, सिर्फ एक चस्का है, जैसे आप ड्रामा देखते हो वो भी एक चस्का है, राइट? सुन के अच्छा लगता है बस, वो वक्त सुन लिया तो अच्छा लग गया। टिकटॉक देख लेंगे, सुन लिया तो अच्छा लग गया। अगर आप कोई भी चीज देखोगे, ड्रामा देख लिया, सुन लिया तो अच्छा लग गया, तो सिर्फ ये अच्छा अच्छा लग रहा है, चस्का है, ठीक है ना? और उसके बाद जो चस्के की आगे क्या होता है, हल मिन मजीद, दिल करता है और चस्का मिले, और चस्का मिले। और जो चस्के में रहते हैं वो फिर कामयाब नहीं होते, ठीक है? तो जो कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, वो कामयाब हो जाते हैं। दुनिया भरी पड़ी है अब तो आप लोग बहुत मतलब ब्लेस्ड हो कि आप जैसे बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ। लेकिन उसके लिए पहले किसी का टाइम लेने से पहले आपको थोड़ा-सा संजीदगी का इज़हार करना पड़ेगा। संजीदगी का इज़हार कैसे करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा कि मैं वाक़ई डेस्परेट हूँ काम करने के लिए। मैंने ये कर लिया हुआ है। जो कुछ मैं गूगल से सीख सकता था वो मैंने सीख लिया हुआ है। जो कुछ मैं यूट्यूब से सीख सीख सकता था वो मैंने सीख लिया हुआ था। लेकिन अब इन सवालों के जवाब ना तो गूगल पे है ना यूट्यूब पे है। आपके पास अगर जवाब है तो मुझे दो, ठीक है? तो अभी मेरा ख़्याल है कि मैंने आपका थोड़ा-सा लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिकली मुझे बताओगे कि ये चीज़ मुझे बताएँ, ये चीज़ बताएँ तो मैं उसका स्पेसिफिकली आंसर कर सकता हाँ सर, थोड़ा एक्सपेंडिचर पे बता दें आपके कितने आपके हुए एक्सपेंस वगैरह। हूँ। वेरी गुड। भई जितना आपने फाउंडी में खर्चा किया ना, ठीक है? उससे बहुत कम ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जितना आपने फॉर्म बी ठीक के है। अंदर खर्चा किया है, जितना और एजुकेशन पूरी दुनिया मैं एक मज़े की बात सुनाता हूँ, सादिक यूसुफ जरमाज जो मेरे मतलब मेंटर हैं, ठीक है? तो उन्होंने मुझे हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर लिया, तकरीबन 25 लाख 30 लाख रुपया अकेडमी पे खर्च कर लिया, स्टूडेंट आ नहीं रहे, ठीक है? तो मैं तो बहुत परेशान था कि इतना पैसा लग गया और स्टूडेंट आ नहीं रहे तो क्या करूँ मैं? तो ही वाज़ काम। उसने कहा भाई देखो, तुम स्कूल में जाके लर्निंग करते हो तो क्या फ्री में लर्निंग करते हो? मुझे बताओ पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी जाकर आप लर्न करते हो तो क्या उनको मुफ्त में पढ़ाते हो? आप बताओ कि आप इधर यूनिवर्सिटी में आए तो आपको कोई मुफ्त में पढ़ा रहा है? या आपने एफएससी किया तो जो अकेडमीज को फीस दी वो मुफ्त में दी, ठीक? आपने जितना एजुकेशन पे खर्चा कर लिया हुआ है, ठीक है? उससे बहुत कम खर्चा है जो अब आपको करना है जीआरई का एग्जाम देने के लिए या डॉक्टर का एग्जाम, ठीक है? और टिकट का पैसा है, ठीक, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है, तो आपको बस टिकट का पैसा सिर्फ तो देना है। और वो अरे पैसा कभी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं, हम जब हम कुछ हासिल करते हैं, तो पैसा अरेंज होगा। मेरे बंदा जो कि इतना सोशो इकोनॉमिकली एलिवेटेड नहीं था, वो पैसा अरेंज कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि देखो आपकी एज और मेरी एज में मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में से 10 साल ज़ाया हुए, वो आपकी ज़िंदगियों में से ना हो, यस ठीक? सर। और वो कैसे मुमकिन है कि जो गलतियाँ हम लोगों ने की या आपके इर्द-गिर्द लोग देख रहे हैं कि वो गलतियाँ कर रहे हैं और गलती की एक कॉस्ट होती है। इग्नोरेंस की एक कॉस्ट होती है। अगर आपको देखोगे कि इग्नोरेंस की कॉस्ट जो है वो एजुकेशन की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हमें एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ पर किताबें खरीदते हैं, अगर मैं यहाँ पर किंडल पे किताबें खरीदता हूँ पैसे, मैंने 3-4 दिन पहले ट्रेनिंग ली है, ठीक है? अब वो $3500 की मुझे ट्रेनिंग मिली है। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं, राइट? फ्लो साइटोमेट्री सीखना था, तो हमें उसके लिए $3500 हमें ट्रेनिंग के लिए पैसे देने पड़े। अब 2 तरीके हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, टाइम है, तो भई अपना टाइम खर्च करो, स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके यूट्यूब और गूगल पे जाओ, ठीक? और अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप उन बंदों को जिन्होंने हासिल कुछ कर लिया हुआ है, उनसे कहो कि भई मुझे ये सिखा दो, वो सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा।
जी सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, नवील। सर व्हाट अबाउट नेटफ्लिक्स, शुड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द रजिस्ट्रेशन टेस्ट और गो फॉर पीएचडी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा आर्टिकल पढ़ लो प्लीज। ये सवाल करने से पहले जो लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल पढ़ा हुआ है उसको पढ़ो, ठीक है। फार्मासिस्ट राउट टू यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें नेप्लेक्स और नेटफ्लिक्स तो बहुत बाद में आता है। एफपीजीई सबसे पहले ईसीई आता है, एजुकेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएटर, उसके बाद एफपीजीई आता है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको वर्क ऑथराइजेशन अवेलेबल है अमेरिका में काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है अमेरिका में काम करने के लिए, तो आप इस राउट पे बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपकी शादी हो गई है अमेरिकन सिटीजन के साथ और आपको वीजा मिल गया और आप यहाँ पर आ गए ग्रीन कार्ड के लिए, देन इट इज, इफ यू हैव अ ग्रीन कार्ड हियर, आई विल रिकमेंड यू टू परस्यू दैट पाथ, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि अच्छा, वो भी केसेस मौजूद हैं, मैंने ये देखा है कि जिन्होंने मेरा टेम्परामेंट नहीं था फार्मेसी में काम, फ्रैंकली, राइट। आपका अगर टेम्परामेंट है फार्मेसी में काम करने का, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हियर हु केम एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इन माय आर्टिकल, जस्ट रीड इट, राइट। अब अगर आप वो रीड करके मुझसे सवाल करोगे तो मैं इंटरेस्ट लूंगा कि चलो कि पहले इसने अपने होमवर्क कर लिया, अब ये मुझसे पूछ रहा है तो मैं इसे बता देता हूँ, तो वो मैं कनेक्ट कर सकूंगा उसके साथ। अगर मैं उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है नेटफ्लिक्स भाई, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बैठे हुए हैं हम इस वक्त, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है इस वक्त आज की दुनिया में कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे अपना मोबाइल फोन उठाकर देखोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन का ढूंढना, समंदर में बैठे हुए हो आप। अब समंदर में बैठे हुए आपको अगर राइट इंफॉर्मेशन लेनी है तो पहले आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। आप अगर लिबर्टी मार्केट में जाते हो कुछ भी चीज खरीदने के लिए, तो आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। आप घर से क्लियर नहीं होके जाओगे कि मुझे ये चीज लेनी जानी है, तो आप वहां पर जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या लूं, ठीक है। तो पहले अपना क्लैरिटी डेवलप करो, और क्लैरिटी यकदम नहीं डेवलप, ये भी जहन में बिठा लो, किसी भी बंदे के अंदर यकदम क्लैरिटी डेवलप नहीं होती, या तो उसका इंस्टीट्यूशन क्लैरिटी डेवलप करता है, या उसके उस्ताद उसके अंदर क्लैरिटी डेवलप करते हैं, ठीक है, या पर्सनल उसके दोस्त जा रहे हैं। तो मैं अब देखता हूँ अगर लम्ब स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो लोग पढ़ रहे हैं उनका 100% ग्रेड है कि वहां से जो भी पढ़ रहा है वो अमेरिका में आ जाता है, ठीक। तो वो कैसे आ जाता है? क्योंकि उनका विजन, अगर जो मैं उस विजन से मुत्तफिक नहीं हूँ, तो उनका विजन है ठीक है, लेकिन जो काम वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें भी इसी तरह से, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, टीचर्स को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, दे आर नॉट डूइंग दिस इंटेंशनली, वो लोग वो काम इंटेंशनली, क्योंकि वो सिस्टम में बंधे हुए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला नंबर की बुनियाद पे नहीं होता अमेरिका में। जब दूसरे अगर एजुकेशन सिस्टम देखो, स्वीडन देखो, यूके देखो, तो नंबर की बुनियाद पे दाखिला नहीं होता, वो पर्सनैलिटी की बुनियाद पे दाखिला देते हैं, ठीक है। कि आप वो देखते हैं कि आपने भाई 15 साल पहले या 12 साल पहले जो कुछ किया है उसकी बुनियाद पे देखेंगे कि आपका फार्मेसी में आना भी चाहिए आपको या नहीं आना चाहिए, या आपको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बीडीएस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ का अंडर ग्रेड स्टूडेंट इतना रिस्पॉन्सिबल है, 18 मतलब आता वो, अब ये एक जरा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग जाता है कि एजुकेशन भाई एक ही तरह की है। जब हमारे जहन में मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि तुम्हें नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे काम करना है, राइट। जब मैं यहाँ पर आया तो प्रोफेसर कहते हैं कि मेरे पास तो नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है, मैं तो जीन थेरेपी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ा लिखा बंदा होगा तो वो 2-3 महीने लगाएगा तो उसको जीन थेरेपी के ऊपर मतलब उसको आ जाएगी। लेकिन अगर वो संजीदा ही नहीं है कोई भी चीज सीखने के लिए, तो उसको दुनिया जहान की तमाम चीजें लाकर दे दो, वो नहीं सीख सकेगा। तो बॉटम लाइन ये है, जो अगर आप मेरी गुफ्तगू से अगर एक मैसेज ले लो, पहले क्लैरिटी डेवलप करो, ठीक है। Yes. कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो। ये मैं बचपन में, मतलब मैंने जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर लेक्चर दिया था, तो मुझसे पूछते थे लोग फार्मेसी का स्कोप क्या है, तो मैं ये कहता था भाई स्कोप इज नॉट ऑफ द पर्सन और प्रोफेशन, इट इज ऑफ द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, ठीक है ना। और आप लोग ये ना समझोगे कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मेरे जैसे करोड़ों बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, करोड़ों, ठीक है। आपको मैं कोई कसरे नफसी से काम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि आप जब यहाँ पर आओगे
ईंट उठाओगे आपको पीएचडी मिलेगा, ईंट उठाओगे एक ऐसा बंदा मिलेगा जिसने बड़ा काम किया, ठीक है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपके मन में खुद ब खुद ही तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप आपका दिमाग खुल जाएगा, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे अपने लाइफ में, आप फिर वो चीजें नहीं करोगे जो अ, आप पहले कर रहे थे, राइट। तो ये चीजें बदल जाएंगी। हाँ Great. जी। बढ़िया। और सर आपका फ्यूचर क्या है? अब आपके प्लान्स क्या हैं? आप एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और लोग मेरा जाते ख्याल कि हैं मैं वापस नहीं बहुत अच्छी आते हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जहाँ पर भी पहुंच चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे लिए तो बहुत अच्छी हाँ, डेस्टिनेशन है। आपके लिए, लेकिन आप देख रहे हो कि जब आप मेरी उम्र में आओगी तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से आगे बढ़ो, राइट। यस सर। सीखो। मतलब मैं अगर इस वक्त 30 साल का हो के ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो 20 साल 22 साल के अंदर लोग पीएचडी कर लेते हैं, 25 साल के अंदर पीएचडी कर लेते हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि आप 38 साल की उम्र में पीएचडी करो, मैं तो ये चाहूंगा कि आप 30 ईयर से पहले पहले पीएचडी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और सीखो, और जब मेरी जगह पर पहुंचोगे तो आपके पीछे इतना ह्यूमन रिसोर्स पड़ा हुआ है जिसको आपने गाइड करना है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दौलत है ही ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स है। हमारा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को ये बताने की जरूरत है कि भाई देखो, ये काम करोगे तो फायदा मिलेगा, ये काम करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। वो कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि वो बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई असलम बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह सवेरे उठता है, वो अम्मा अब्बा की हेल्प करता है। वो अब 1980 के अंदर तो चलता था, 2021 में नहीं चलता। 2021 इज नॉलेज इकोनॉमी। मुझे याद है मैंने एल्वन टॉफलर की किताब मैंने फेसबुक पे शेयर की है, पढ़ो कि आप थोड़ा तारीख का मुताला करो कि इस वक्त कौन सी इकोनॉमी चल रही है। इट इज कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं रह गई है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पहले जैसे 9 से 5 बजे तक जॉब होती थी, वो वाली जॉब खत्म हो गई और खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर अभी भी है, अमेरिका में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन अगर पाकिस्तान में अभी भी है तो वो खत्म हो जाएंगी। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उन चीज़ों के लिए, और जिन सी चीज़ों का जवाब गूगल पे पड़ा हुआ है और यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो करके फिर किसी बंदे से पूछोगे तो वो आपको टाइम देगा। अगर आप वो नहीं करते हो और उसको कहते हो कि भाई मुझे टाइम दे दो, वो आपको कहेगा सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। अगर आप इतना संजीदा नहीं हो कि आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, I'm sorry। तो ये आपको भी सीखने की जरूरत है कि आपसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछे कि जीआरई के कितने नंबर होते हैं, तो आप उसको जवाब नहीं दो, उसको कहो भाई गूगल कर ले, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टॉफल कैसे पास करते हैं, उसको कहो कि भाई मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लो, ठीक। अगर उस ये वाले सवाल जो है, ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, गूगल, अब हमें गूगल सर्चेस हम करते हैं, गूगल सर्चेस मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने देखा कि लोगों को फेसबुक इस्तेमाल करने की एक एक चीज़ पता है क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनको लिंक्डइन इस्तेमाल करने की नहीं पता क्योंकि वो लिंक्डइन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और आप कर रही हो, ठीक है। तो आपको उसके यस सर। एडवांटेजेस भी पता चल रहे होंगे कि किस तरह से लिंक्डइन जो है वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो बहुत इफेक्टिव है और उसी की वजह से आज मैं भी जो टीचिंग कर रही हूँ, लोग हम्म, पूछते हैं आपने आपकी डिग्री नहीं है, आपने एमफिल नहीं किया, और हम्म, फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप आए मेरा लेक्चर लें और फिर आप मुझसे क्वेश्चन करें हम्म, कि कहाँ पे कमी है। या तो बहुत अच्छा है, लिंक्डइन से बहुत ही ज्यादा लोगों को नहीं पता है। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, फेसबुक यूज करते हैं, लिंक्डइन को नहीं यूज करते, एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हम्म। तो और सर, और आप ईमेल बताएं अपने। ईमेल नहीं करता, हम्म। ईमेल नहीं करता है। ईमेल, हम्म। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, प्लीज ऑनेस्टी सबसे पहले, ठीक है। रिस्पेक्ट हम्म। दूसरे नंबर पे, आप पहले ईमानदार से बात करो, दूसरा रिस्पेक्ट करो लोगों की, तीसरा उनके हम्म। टाइम को वैल्यू दो और उनसे सवाल पूछो। आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले मिल जाएंगे रास्ते में, मुझे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले मिले हैं रास्ते में। और हम जब एक शख्सियत बनती है तो वो ऐसे नहीं होता कि वो खुद ब खुद ही बन जाती है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की एफर्ट लग रही होती है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर लेकिन शरह कम है, रेशो कम है बड़े बंदे बनने की, ठीक है। हम्म। उसकी वजह सिर्फ वहां पर भी जो लोग कमिट कर लेते हैं, मतलब मुश्किल हो जाता है कमिटमेंट करना जब आपको इधर से कोई कहता है ये कर लो, 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 तो आप हम्म। जिसकी भी बात मानोगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा,